प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पाठ 10 नेताजी का चश्मा के विचार ग्रहण करेंगे, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 ईस्वी में इंदौर में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके उन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की और उसके उपरांत उन्होंने अपना बहुत अधिक समय राजस्थान में ही बिताया। आज वे अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के उपरांत अभी भी लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं और वसुधा पत्रिका का संपादन भी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सी अपनी कथाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का, आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। तो बच्चों, आज हम उनके द्वारा लिखित कहानी नेताजी का चश्मा का भाव ग्रहण करेंगे। जैसा कि पाठ के नाम से ही विदित होता है, नेताजी, जैसे ही नेताजी का नाम उभरता है, हमारे मन मस्तिष्क और पटल पर अपने आप ही एक छवि प्रस्तुत हो जाती है। वो है हमारे प्रिय देशभक्त सेनानी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने भी इनको माध्यम बनाकर अपने देशभक्ति की भावना को प्रस्तुत करते हुए अपने विचारों का प्रतिपादन किया है एवं प्रयास किया है कि इसके माध्यम से वे सबके मन में देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार कर सकें। इस प्रस्तुत कहानी के माध्यम से वह हमें एक हवलदार साहब के माध्यम के बारे में बताते हुए वर्णित किया है कि एक हवलदार साहब एक छोटे से कस्बे में हर 15वें दिन वहाँ से गुजरा करते थे अपने कंपनी के किसी काम के सिलसिले में। तो उन्हें वहाँ एक मूर्ति देखने को मिली, जो कि किसकी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब जैसा कि आपको मूर्ति से विदित हो रहा है, ज्ञात हो रहा है कि नेताजी की मूर्ति तो है, परंतु वह किसके बिना है? चश्मे के बिना है। तो इस चश्मे के बिना मूर्ति अधूरी सी प्रतीत हो रही है। उन्हें भी ऐसी ही मूर्ति देखने को मिली कि जो बनी तो संगमरमर की हुई थी, परंतु उस पर चश्मा रियल का था। रियल अर्थात वास्तविक, जैसा कि हमारे द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो यह देखकर उनके मन में भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न उठने लगे और वह नगर के बारे में, कस्बे के बारे में सोचने लगे कि इस कस्बे के लोगों की किस प्रकार की विचारधारा रही होगी या किस प्रकार के प्रयास रहे होंगे, जो उन्होंने मूर्ति तो बनाई परंतु उस पर चश्मा जो है वह रियल का लगा हुआ है। इस तरह के विचार उनके मन में बार बार कौंधने लगे। तो जिज्ञासावश एक दिन उन्होंने एक पान वाले से पूछा, क्योंकि वह हर बार जब भी कस्बे से गुजरते तो उस पान वाले के पास अवश्य रुकते और पान खाते। तो उससे उन्हें ज्ञात हुआ कि इस मूर्ति पर चश्मा कौन लगा देता है? एक कैप्टन लगा देता है। कैप्टन का नाम आते ही उनके मन मस्तिष्क में यही विचार कौंधा कि कैप्टन या तो कौन होगा? किसी आज़ाद हिंद फौज का सेनानी होगा, सेना में शामिल होगा। परंतु उन्हें ज्ञात हुआ कि कैप्टन वास्तविक कैप्टन ना होकर, किसी स्वतंत्रता सेना का सेनानी ना होकर, अपितु एक लंगड़ा व्यक्ति था, जो कि अपने सामर्थ्य अनुसार प्रत्येक दिन अपनी देशभक्ति की भावना के कारण नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। जब उसके पास जैसा भी चश्मा उपलब्ध होता, वह वैसा ही चश्मा उनकी मूर्ति पर लगा देता। कभी गोल फ्रेम वाला, तो कभी चकोर फ्रेम वाला, तो कभी
सन गॉगल्स जिनको हम कहते हैं, अर्थात धूप में पहनने वाला चश्मा। जैसा चश्मा उसके पास उपलब्ध होता वैसा ही उसके मूर्ति के ऊपर वह लगा देता। तो इस प्रकार उसके इस भक्ति भाव, देशभक्ति भाव को देखकर हवलदार साहब आश्चर्यचकित हो गए और उनके मन में ही उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव उठने लगे। परंतु एक दिन उनको ज्ञात हुआ कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो उन्हें यह चिंता सताने लगी कि अब न तो मूर्ति पर चश्मा मिलेगा और वह इस मूर्ति को नहीं देख पाएंगे। परंतु जब उन्होंने फिर से वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। वह सरकंडे का चश्मा लगा देख मूर्ति पर अपने आप अपनी जीभ से उतर आए और मूर्ति के आगे नतमस्तक हो गए। और उनके मन में यह विचार कौंधा कि जिस बात का उन्हें भय था कि ना जाने अब ये नगर वाले, अब ये कस्बा वासी इस मूर्ति का ध्यान रखेंगे या चश्मा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, तो उनका यह भय से वह मुक्त हो गए और उन्हें ज्ञात हुआ कि नहीं, मात्र कैप्टन ही मूर्ति की देखरेख करने वाले नहीं थे, उन्हीं में ही मात्र देशभक्ति की भावना नहीं थी। आज भी अन्य में वह देशभक्ति की भावना जीवित है और इसके माध्यम से ही देश का विकास संभव है। और सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगा रहा था कि वह किसी गरीब बालक ने बनाया है जिसका सामर्थ्य इतना नहीं है कि वह कोई चश्मा खरीद कर वह लगा सके। तो यहाँ यह भी ज्ञात होता है कि बच्चों के मन में भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और वह भी निस्वार्थ प्रेम भाव से अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ से हमें यही ज्ञात होता है और इसका प्रयास भी यही है कि हमारे देशवासियों में, विशेषकर राष्ट्र की युवा पीढ़ी में देश प्रेम की भावना विकसित हो। हम शहीदों को सम्मान दें। ऐसा नहीं है कि शहीद वही हैं कि जो सीमाओं पर खड़े होते हैं और अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। शहीद वो भी हैं जो देश के काम आते हैं, अर्थात देश की सेवा करते हुए, देश के शहीदों का सम्मान करते हुए भी यदि वो वीरगति को प्राप्त होते हैं तो हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। मात्र सीमा पर रहकर ही देश की सेवा नहीं की जा सकती। यदि हम अपने देश में रहते हुए अपने देश को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, सुंदर रखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो इसके माध्यम से भी हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको पाठ का भाव ग्रहण हुआ होगा और आप इसके माध्यम से अपनी परीक्षा की तैयारी ध्यानपूर्वक कर पाएंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।